पहुंचाने के उद्देश्य से हम लाए हैं फटाफट खबरों का नया बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर एक नजर में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीतापुर के रोसा थाना में तैनात एक सिपाही की मार्ग दुर्घटना में निराश्रित मवेशी से टकराकर मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रोसा में तैनात सिपाही महेंद्र प्रताप सिंह कल शाम को छुट्टी लेकर लखनऊ में रह रहे परिवार से मिलने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, जहां बड्डूपुर थाना क्षेत्र के डभरपुर गांव के पास सड़क पर निराश्रित मवेशी आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार सिपाही चपेट में आ गया, उसकी मौके पर मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में शहीद हुए आरक्षी महेंद्र प्रताप सिंह के पार्थिव शरीर को पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान द्वारा शहीद स्मारक रिजर्व पुलिस लाइन सीतापुर में भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की गई। होली पर नशा मुक्त अभियान कौशल का गांव की गलियों शहरों कस्बों तक असर देखने को मिला, जिसके चलते पूर्व के बाद इस बार शराब बिक्री की कम रही। अक्सर होली पर्व पर सड़क दुर्घटना या फिर आपस में झगड़ों का मुख्य कारण शराब ही रहती है। नशा मुक्त अभियान को निरंतर गति दे रहे मोहनलालगंज सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मीडिया के माध्यम से फेसबुक लाइव आकर सभी क्षेत्र प्रदेश व देशवासियों से अपील की कि इस होली सभी लोग नशा मुक्त होली खेलें। जुलूस न निकालकर घर परिवार मोहल्ले के साथ सभी लोग आपस में सौहार्दपूर्ण होली खेलें। होली आपस में स्नेह प्यार और रंगों का त्योहार है। अब की होली रहेगी नशा मुक्त। होली के नारे का असर गांव-गांव तक देखने को मिला। पहले की अपेक्षा शराब की बिक्री घटी है। सड़क दुर्घटना में बहुत कमी आई है। होली पर्व पर शराब पीकर आपस में जो झगड़े होते थे वह झगड़े नहीं हुए, प्रेम पूर्वक त्योहार मनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा, इस सफलता का पूरा श्रेय नशा मुक्त सेनानियों को जाता है, जिन्होंने निरंतर जागरूकता अभियान चलाकर नशा मुक्त दीप यात्रा निकालकर जन जन तक बात पहुंचाने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पर लोगों ने नशे को न कहा, नशे को नकारने का काम किया। नशा मुक्त होली मनाने में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का, उनके इससे जुड़े हुए सभी नशा मुक्त सेनानियों का एक अहम रोल रहा। आपके द्वारा जो लोगों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, मैसेंजर में, सोशल मीडिया का प्रयोग करके जितने बड़े पैमाने पे आपने संकल्प लेना, लोगों को संदेश देने का काम किया, उसका असर इतना हुआ कि शराब की दुकानों पर बिक्री आधी रह गई थी। और कितने लोगों से ही बातचीत किया मैंने, तो पता चला कि नहीं, शराब की बिक्री आधी रह गई। और जो लोग ले गए शराब खरीद करके, उन लोगों ने भी सरेआम नहीं पिया, छुटमुट लोगों को छोड़कर। बाकी बड़े पैमाने पर लोगों ने सार्वजनिक तरीके से हुड़दंग नहीं किया और शराब नहीं पिया। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। शराब पीने के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके में बीती 1 मार्च से लापता युवक का शव दुकान के अंदर पाया गया। दुकान के अंदर से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शटर तोड़कर शव को बाहर निकाला, जहां दुकान के अंदर रस्सी के फंदे पर शव लटकता मिला। यह पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके के मालगोदाम स्थित दुकान का है। सीतापुर के महमूदाबाद में पुरानी रंजिश के चलते युवक ने फायर झोंक दिया, जिसके संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली महमूदाबाद के मोहल्ला सरावगी टोला निवासी शिवम गुप्ता पुत्र समरेंद्र गुप्ता ने एक युवक पर आरोप लगाया कि वह 8 मार्च की दोपहर करीब 1 बजे रामपुर मथुरा रोड पर स्थित सेठ जयपुरिया स्कूल के नजदीक नीरज मौर्य की दुकान के पास खड़ा था। तभी रोसा थाना निवासी बाबा अभिषेक रस्तोगी ने उस पर फायर झोंक दिया, जिससे वह घायल हो गया। शिवम ने बताया कि करीब 8-9 माह पूर्व अभिषेक ने श्री संगड़ा देवी मंदिर के पास बाइक से टक्कर हो गई थी। उसी के चलते उसने मेरे ऊपर तमंचा से फायर कर दिया। इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। ये हम लोग अपने भाई के साथ होली खेल रहे थे बच्चे के साथ रामपुर मथुरा रोड पे। ये गोलू के मित्र थे, ये अभिषेक रस्तोगी बाबा। तो हम लोग सब साथ में मतलब खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि यार भाई कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने भाई को कोल्ड ड्रिंक लेने भेज दिया। इतनी देर में इन्होंने अपने अवैध कट्टे से मेरे सीने पे फायर कर दिया, जिससे मुझे कई चोटें और कई घाव आ गए। तो हमने इनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। 307 से कल ये वहाँ पकड़ लिए गए हैं। और इन्होंने वहाँ पे इसका कारण बताया है कि आज से 9 महीने पहले इनकी हमारी मोटरसाइकिल से भिड़ंत हुई थी, गाली गलौज हुई थी। इस वजह से इन्होंने हमको गोली मारा है
और 307 के तहत हमने इनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है। सीतापुर के नैमिषारण्य स्थित वेदव्यास धाम आश्रम में चल रहे शिव शक्ति महायोग में प्रतिभाग करने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पधारे। उन्होंने व्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री के सानिध्य में यज्ञ कुंड में आहुतियां अर्पित की। आश्रम में उनका स्वागत रंजीत शास्त्री व कपिल शास्त्री द्वारा किया गया। यज्ञ में आहुति अर्पित करने के बाद उन्होंने व्यास पीठाधीश से धार्मिक विषयों पर चर्चा की। उसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य सभी तीर्थों का राजा है। सभी ग्रंथों की रचना इसी पुण्य स्थल पर हुई है। यह सभी ग्रंथों का शोध केंद्र है। इसकी तुलना किसी भी स्थल से कम नहीं है। यहाँ वेदव्यास धाम बहुत ही अद्भुत है। जहाँ शिव शक्ति महायाग चल रहा है, यहाँ प्राचीन ऋषि परंपरा का पालन हो रहा है। सीतापुर के पुराना सीतापुर इलाके में गंगा जमुनी तहजीब का संगम इस बार देखने को मिला। हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर होली और शब बारात का त्योहार मनाया। दोनों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। इस दौरान स्थानीय पुलिस की कार्यशैली की भी जमकर प्रशंसा की गई। इस मौके पर पूर्व सभासद शमीम बेग, एहराज बेग, बब्बू, अनिल जायसवाल, समी अख्तर अंसारी, कन्हैया लाल कनौजिया, कल्लू शाहर, राम किशोर प्रजापति, पिंटू सैनी, आशिक अली, सुरेश राठौर, पूर्व सभासद लालता शाह उपस्थित रहे। सीतापुर फतेहपुर महमूदाबाद मार्ग पर ग्राम मौलापुर के पास अल्टो कार व बोलेरो कार की टक्कर में जीआरपी सिपाही व पत्नी, 2 बेटे व एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। बोलेरो सवार एक महिला व युवक के गंभीर चोटें आई। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में एडमिट करवाया गया है। लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनाइटेड वार्ता UV TV और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।